हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अजय। मैं अपने यूट्यूब चैनल अजय विद जीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भागों के बारे में जानकारी करेंगे। दोस्तों, इसे मैं कहानी के तौर पर बताऊंगा आपको, और ये इसकी जो वीडियो है ये 2 भागों में होंगी, क्योंकि ये भाग हैं वो बहुत ही, यानी 22 भाग हैं हमारे संविधान में। सॉरी, हमारा जो भाग 1 है, हम जैसे संविधान के पास गए तो हमसे संविधान ने कहा कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर लिख लिया है, भारत है, भारत वो राज्यों का संघ होगा। भारत है वो राज्यों का संघ होगा। तो दोस्तों, इसमें ये राज्य होंगे, ये 28 होंगे, और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये 8 होंगे। इसके बारे में ये बताया गया है। और इसमें जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद इसमें ये अनुच्छेद है, ये 1 से लेकर के 4 तक है। 1 से लेकर के 4 तक इसका वर्णन मिलता है हमारे संविधान में। भाग 2। अब दोस्तों, हम संविधान के पास गए तो संविधान ने हमसे बोला, यानी कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। हमने कहा कि भाई यानी कि राज्यों का संघ तो होगा, लेकिन हमें नागरिकता भी तो चाहिए। तो हमने कहा, संविधान ने बोला कि भाई तुम्हें नागरिकता भी देते हो। तो भाग 2 में हमारी नागरिकता आ गई। भाग 2 में नागरिकता को दे दिया। नागरिकता का वर्णन हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक मिलता है। ये आर्टिकल है, 5 से लेकर के 11 तक मिलता है। अब संविधान ने हमको नागरिकता भी दे दी। अब संविधान से हमने बोला कि भाई हमें, यानी कि नागरिकता तो आपने दे दी, लेकिन हमें मौलिक अधिकार भी तो चाहिए। तो भाग 3 में संविधान ने मौलिक अधिकार हमको दे दिए। मौलिक अधिकार दे दिए उसने। तो इनका वर्णन है ये आर्टिकल ये 12 से लेकर के और हमारा 35 तक मिलता है। 12 से लेकर के 35। अब हमने मौलिक अधिकार भी दे दिए संविधान ने। अब हमने कहा कि भाई मौलिक अधिकार तो आपने दे दी, लेकिन इन्हें यूज करने के लिए हमें नीतियाँ भी तो बताओ। तो संविधान ने हमको नीतियाँ भी दे दी, यानी नीति निर्देशक तत्व भी दे दिए। तो भाग 4 में हमको संविधान ने नीति निर्देशक तत्व, संविधान ने हमको नीति निर्देशक तत्व दे दी। ये 36 से लेकर के 51 तक है। इनका आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इसको रखा गया है। अब हमको नीति निर्देशक तत्व भी मिल गई। तो अब इनको संविधान ने हमसे बोला कि भाई अब तू भी तो हमको कुछ दे दे। तो हमने संविधान को क्या दिए? मौलिक कर्तव्य। तो भाग 4A में हमने संविधान को मौलिक कर्तव्य भाग 4A में हमने संविधान को मौलिक कर्तव्य दे दिए। इनका वर्णन 51A आर्टिकल में मिलता है। 51A भाग 4 हो गया। अब हमारी जो पत्नी थी उसने बोला हमसे कि भाई मैं तो राज्यों से एवं केंद्र शासित प्रदेशों केंद्र से अलग होंगे। तो हमने कहा, यानी कि चलो ठीक है, हम संघों से अलग हो जाते हैं। तो भाग 5 में हमने संघ को कर दिया, संघ। अब संघ है, अब इनको आर्टिकल में भी तो रखा गया होगा। तो ये है संघ है, इनको हम संघ को हमने 152 से लेकर के 151
आर्टिकल में रखा गया है। आर्टिकल संघ। अब संघ के बाद हमने राज्य को भी अलग कर दिया। राज्य को भी अलग कर दिया। ये राज्य हमारे ये 152 से लेकर के 237 तक है। 152 से लेकर के 237 आर्टिकल 237 आर्टिकल तक है। अब उसने बोला कि भाई मैं तो संघ शासित प्रदेश से भी अलग हूँ। हमारी पत्नी ने हमसे बोला कि मैं तो संघ शासित प्रदेश से भी अलग हूँगी। हमने क्या किया, उसको भगा दिया। यानी कि मैंने कहा कि मैं संघ शासित प्रदेश से अलग नहीं हूँगा। मैंने उसको, अपनी पत्नी को यानी घर से भगा दिया। तो भाग 7 है वो संविधान से हटा दिया गया है। भाग 7 को संविधान से हटा दिया गया है। ये आर्टिकल 238 के द्वारा। अब भाग 8 में हमारा क्या आता है, संघ शासित प्रदेश आता है। संघ शासित प्रदेश। भाग 8 में हमारा क्या आता है, संघ शासित प्रदेश। और ये है वो 239 से लेकर के 242 तक है। ये 239 से लेकर के 242 आर्टिकल तक है। और भी देखते हैं हम। तो इसमें हम भाग 12 तक देखेंगे। तो हमारे 8 हो गए। 9A 9B। भाग 9 है, इसमें हमको भाग जो हमारा 9 है इसमें यानी पंचायतों के बारे में बताया गया है। पंचायतों के बारे में बताया गया है। अब हमने कहा भाई पंचायतों में यानी वो नगर पालिकाएँ भी होनी चाहिए। तो हमने 9A में नगर पालिकाएँ भी रख दी। नगर पालिकाएँ ये पंचायत है। ये 243 आर्टिकल में 243 आर्टिकल में ये पंचायत है हमारी। और ये दोस्तों ये जो नगर पालिकाएँ हैं ये हमारी ये भी हमारी 243 आर्टिकल में भी आती हैं। और अब नगर पालिका में हो गई। अब हमने कहा भाई नगर पालिका में भी हमको यानी सहकारी समितियां भी बनानी चाहिए। तो हमने सहकारी समितियां बना दी। इसमें सहकारी समितियां भी बना दी हमने। अब भाग 10 में हमारा क्या बताया गया है, जो अब हमने सहकारी समितियां बना दी। अब जो SC ST वर्ग के लोग थे उन्होंने हमारा विरोध किया कि वो कहने लगे कि भाई आपने सबको जोड़ दिया लेकिन हमको भी संविधान के भागों में रखो। तो भाग 10 में हमने कहा कि भाई ले तू भी जुड़ जा। तो भाग यानी 10 में हमने SC और ST वर्ग के लोग हैं उनको भी हमने जोड़ दिया। इनका वर्णन 244 से लेकर के 244 से लेकर के 244 क तक मिलता है। आर्टिकल 244 से लेकर के 244 क तक मिलता है इनका SC ST वर्ग के लोगों को। अब भाग 11 में क्या बताया गया है दोस्तों। भाग 11 में बताया गया है केंद्र व राज्यों के बीच संबंध।
अब जो SC/ST वर्ग के लोग हैं, अब भाई अब उनसे हम संबंध में बनाएंगे, तो जो संबंध है वो केंद्र और राज्य दोनों से भी बनाना पड़ेगा। तो भाग 11 में हमने केंद्र व राज्य के बीच संबंध, केंद्र व राज्य के बीच संबंध के बारे में भाग 11 में बताया गया है। और इसका जो आर्टिकल है वो 245 से लेकर के 263 तक है। इसका जो आर्टिकल है वो 245 से लेकर के 263 तक है। 245 से लेकर के 263 तक। अब केंद्र व राज्य के बीच संबंध हो गया। अब इनसे हम जुड़ जाएंगे तो इनसे क्या मिलेगा हमको? पैसा। तो पैसा मिलेगा तो अब हम इनसे क्या बनाएंगे? वित्तीय संबंध। अगर हम इनसे जुड़ गए तो हमको पैसा मिलेगा, तो हम इनसे केंद्र व राज्य से वित्तीय संबंध बनाएंगे। तो भाग 12 में क्या है हमारा? वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध, तो इसका जो आर्टिकल है हमारा, ये आर्टिकल है हमारा, ये वित्तीय संबंध वाला आर्टिकल है, ये 264 से लेकर के 300 क तक है। 264 से लेकर के 300 क। तो दोस्तों, आपको ये संविधान के भाग कैसे लगे हमको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं इसका अगला पार्ट है वो दूसरी वीडियो में लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए।